हेलो स्टूडेंट, ये हिंदी का 2024 का इसी साल का प्रश्न पत्र है। इसमें आपकी व्याख्या किस तरीके से गद्यांश की और पद्यांश की पूछी जाती है और किस तरीके से गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या में प्रश्न आते हैं और वो प्रश्न कितने नंबर के होते हैं और इस साल प्रश्न पत्र में कौन सी व्याख्या आई थी और उनके आंसर राइटिंग किस तरीके से हमें करनी थी, आज मैं उस पर चर्चा करूंगी आप लोगों के साथ। ये 2024 का प्रश्न पत्र है। इसमें जो आपका चौथा प्रश्न आया था, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 नंबर में आपकी व्याख्या आती है। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होता है। अब पद्यांश में किस तरीके से कौन सा पद्यांश आया था, मेरे प्यारे नवजलस से कन से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से ओ ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय से बाबली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब ये दिए गए आपका पद्यांश को पहचानना था कि किस पद्यांश, ये पद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसका संदर्भ क्या है, राइटर कौन कौन से हैं इसके, ये सब आपको लिखना होता है। अब प्रश्न देखिए किस तरीके से क्या पूछा गया। ऊपर लिखा, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो पद्यांश लिखा हुआ इसका हमें पद्यांश को पहचान के संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या लिखते हैं, पाठ का नाम लिखते हैं और राइटर का नाम लिखते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन, पवन दूत का द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है। अगला, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस तथा उसके स्थायी भाव लिखिए। तो ये 5 प्रश्न आए थे। 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। इस तरीके से 10 नंबर की व्याख्या आपकी हुई। अब जो पहला प्रश्न है इसको हमने पहचाना, तो पवन दूत का से हमें समझ में आ गया कि ये जो पद्यांश लिया गया है वो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो राइटर हैं इसके, पवन दूत का से ये पद्यांश लिया गया है। तो हमें मालूम चल गया ये जो पद्यांश है किस पाठ से लिया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश संदर्भ लिखना है, तो हम आंसर राइटिंग किस तरीके से करेंगे मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी इसमें किस तरीके से प्रश्न आते हैं वो मैंने बताने का आप लोगों को प्रयास किया है। अब इसका क्वेश्चन का आंसर राइटिंग किस तरीके से हमें कॉपी में लिखना है और किस तरीके से अंडरलाइन कहाँ देनी है और आंसर राइटिंग में कितने शब्द हमें लिखने हैं उस पर मैं चर्चा करूंगी। अब पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। मैं इसकी आंसर राइटिंग आपको करके बताऊंगी। अब पवन दूत का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये मैंने व्याख्या आपको पेपर में इस तरीके से नहीं लिखना है, ये मैंने व्याख्या किस तरीके से लिखाई जाती है या बताई जाती है उसको मैं शुरुआत से प्रयास करूंगी, लेकिन आपको आंसर राइटिंग में कैसे लिखना है वो नीचे आप लोग देखेंगे। अब पेपर में किस तरीके से आया, मेरे प्यारे नवजलस से कंज से नेत्र वाले, जाके आए मधुबन से यूं ना भेजा संदेशा। अब मैंने प्रश्न उतारे हुए हैं, यहाँ पे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके पेपर से ही मैंने लिए हुए हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा, पवन दूत का द्वारा किसने किसको संदेश भेजा, वही प्रश्न मैंने फिर से रिपीट कर दिए हैं आपके। अब 5 प्रश्न मैंने आपके जो पेपर में आए थे वो मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिए। अब पहला उत्तर हम किस तरीके से, उत्तर का, जैसे कि आपका ये प्रश्न पत्र में का इसका आंसर हमें देना है तो मैंने क्या लिखा है, उत्तर का। देखिए संदर्भ, प्रश्न पत्र में आपसे क्या पूछ रहा है, पद्यांश का संदर्भ पूछ रहा है तो हम हेडिंग डाल देंगे संदर्भ। फिर हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक काव्यांजलि में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित पवन दूत का शीर्षक कविता से लिया गया है या उद्घृत है। इसमें आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे जिस तरीके से आपका ये पूछा जा रहा है। आंसर राइटिंग में आपको बस इतना लिखना है। अब अगला प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन, पवन दूत का द्वारा किसने किसको संदेश भेजा, इसको हम नहीं लिखेंगे। अब संदर्भ के बाद रेखांकित अंश की व्याख्या की जाए तो इसी का उत्तर गा का हम आंसर देने का प्रयास करेंगे। अब उत्तर गा मैंने आंसर डाला हुआ है, उपप्रसंग, संदर्भ उपप्रसंग। जब भी हम व्याख्या लिखते हैं तो उसके ऊपर थोड़ी सी 2 लाने संदर्भ भी दे देते हैं। संदर्भ का मतलब है किस टॉपिक पर बात की गई है। अब संदर्भ में देखिए, संदर्भ हो गया। प्रसंग में देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में राधा के द्वारा पवन को दूतिका मानकर कृष्ण के लिए संदेश भेजा जा रहा है। वे पवन से मार्ग में पड़ने वाली सुषमा का वर्णन कर, सुषमा मतलब सुंदरता, वर्णन करते हुए इससे प्रभावित नहीं होने के लिए कहती हैं। अब व्याख्या देखिए जो पेपर में आपका पूछा गया है। व्याख्या में पवन से हमारी विरहता बताती हुई राधा कहती हैं कि नवीन बादल से शोभायमान एवं कमल समान नेत्रों वाले मेरे
प्रियतम कृष्ण वृक्ष के इस वन मधुबन को छोड़कर जाने के पश्चात फिर यहाँ नहीं आए और ना तो उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश ही भेजा है। उनसे बिछड़कर मेरी दशा अत्यंत दयनीय हो गई है। मैं रोते रोते पागल हो रही हूँ। अतः तुम जाकर मेरे इन दुखों से उन्हें अवगत कराना। ये राधिका किससे कह रही हैं? श्री कृष्ण को संदेश भेजने के लिए पवन या हवा से वो बातें कर रही हैं। अब ये तो मैंने आंसर राइटिंग आपको ऐसे करना है, तो आप इसको लिख के तैयार कर सकते हैं। अब पेपर में सिंपल भाषा में अर्थ बताने का प्रयास कर रही हूँ, जिससे आपको उसको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, राधा जी संबोधित करते हुए श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं, मेरे प्यारे नव माने नया, जलद माने बादल से, कंज से, कंज कहते हैं कमल को, कमल से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से योना भेजा संदेशा, कि मधुबन में जो श्री कृष्ण भगवान गए हैं वहां से कोई संदेशा अभी तक नहीं आया है। मैं रो रो के प्रिय वैभव से बावली हो रही हूँ। मैं रो रो कर अपने प्रिय के लिए पागल सी हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। वो पवन उनको दूत बनाकर अपना संदेश भिजवाना चाहती हैं और कहती हैं कि जाके मेरे सब दुखों को तू श्याम को सुना देना, और कोई भी सुंदरता तुम्हें वातावरण में दिखाई दे तो उसकी तरफ तुम मोहित मत होना। बस मैंने जो संदेशा तुम्हें बताया हुआ है उसको श्री कृष्ण तक पहुंचा देना और भ्रमित नहीं होना। तो राधा जी पवन दूत का, पवन को, हवा को अपना शुभचिंतक मान के वो श्री कृष्ण के पास संदेश भिजवाने का कार्य कर रही हैं। इतना सा आपको अर्थ लिखना है जो मैंने अपनी सिंपल भाषा में बताया हुआ है। आप कॉपी में नोट डाउन करके किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है वो मैंने आपको बता दिया है। फिर से दोबारा दिखा देती हूँ। प्रीतम कृष्ण वृक्ष के इस मधुबन को छोड़कर जाने के पश्चात फिर यहाँ नहीं आए हैं और ना तो उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश ही भेजा। ये राधा जी कह रही हैं, उनसे बिछुड़कर मेरी दशा अत्यंत दयनीय हो गई है। मैं रोते रोते पागल हो रही हूँ। अतः तुम जाकर मेरे इन दुखों को उनसे अवगत कराना या उनसे कहना। अब जो आपका खा प्रश्न है, देखिए इसमें प्रश्न पत्र में खा प्रश्न आपका है, पवन दूत का द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है। तो जब मैंने अर्थ आपको बताया तो पवन दूत का से कौन संदेश भेज रहा है? पवन दूत का से राधा श्री कृष्ण को संदेश भेज रही है। इसका आंसर हो गया, तो इजीली आप इसमें लिख सकते हैं। अब आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो भी देख लीजिए। हाँ, प्रस्तुत पद्यांश में राधा के द्वारा पवन को दूत का मानकर श्री कृष्ण को संदेशा भेजा है। ये आंसर राइटिंग होगी, इसमें आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। आप अगला प्रश्न देखिए, ये मैंने करवाई दिया आपको, पद्यांश संदर्भ करवाई दिया, ये वाला करवाई दिया। अब प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? इसका आंसर राइटिंग देखिए, उत्तर घा। तो देखिए मैंने डाला हुआ है, आपको भी इस तरीके से डालना है। उत्तर घा में प्रस्तुत पद्यांश में राधा कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं, नवीन बादल से शोभायमान, जैसे नया बादल हो उस तरह से ये शोभायमान हो रहे, एवं कमल समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रियतम कृष्ण का सौंदर्य शोभायमान है। तो राधा जी श्री कृष्ण की सुंदरता में उनकी तुलना किससे करें? नए बादल से जो शोभायमान हो रहे हैं, तथा कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रीतम श्री कृष्ण का सौंदर्य बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा है। अब अगला प्रश्न देखिए, इंगा प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस तथा उसका स्थायी भाव लिखिए। तो निश्चित बात है, जब राधा जी विरह व्यथा में हैं और किसी को याद कर रही हैं, जब नायक और नायिका विछड़ने की स्थिति में होते हैं, तो उस अवस्था में कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस का जो प्रकार है दूसरा, वियोग श्रृंगार। तो प्रयुक्त पद्यांश में प्रयुक्त रस कौन सा हो गया? आपका श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, अब वियोग श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है आपको पता होगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अब इसको आंसर में कैसे नोट डाउन करना है? इंगा आंसर देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस वियोग श्रृंगार है, क्योंकि दोनों लोग बिछड़े हुए हैं और राधा जी उनको याद करके अपनी विरह व्यथा का वर्णन कर रही हैं, तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार है। तथा स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। तो मैंने आंसर राइटिंग आपको करके बताई किस तरीके से आपको 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं। अब ये पेपर में आपका इस साल पूछा गया था और ऐसे आंसर राइटिंग करनी होती है। 5 प्रश्न दिए रहते हैं और 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है और आपको आंसर राइटिंग 2-2 नंबर के हिसाब से करनी होती है। अब मैं प्रत्येक लेसन की व्याख्या आपको जो इम्पोर्टेंट है अभी तक समय आई हुई है क्रम से पढ़ाने का प्रयास करूंगी। अब इसके बाद जो दूसरी व्याख्या में लगाऊंगी उसमें आपको पूरा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। भावगत सौंदर्य क्या है इसका, और आपका पद्यांश में जो संदर्भ है, प्रसंग है, व्याख्या है, वो सारा पढ़ूंगी। बट क्वेश्चन आंसर मैं आपको पूरा थ्योरी समझा दूंगी। क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं, जब आपको पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी व्याख्या की, तो आप अपने आप उसकी आंसर राइटिंग करने में सक्षम हो जाएंगे।